At Singhania Educational Institute, we're not just prepared for the future, we're actively shaping it with technology and innovation. We are preparing to lead tomorrow. Singhania Educational Institute, cultivating knowledge. उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में अंबेडकर जयंती पर हुए बवाल और आगजनी के बाद पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन देखने को मिला। बताया जा रहा है पुलिस ने 19 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया है। मौके पर अभी भी कई थानों की फोर्स और भारी पुलिस बल तैनात है। आपको बता दें कि इस मामले में दो पक्षों की ओर से तहरीर दी गई है। एक महिला सामने आई है और एक पुलिस पक्ष की ओर से तहरीर दी गई है, जिसके बाद कई मुकदमे इन उपद्रवियों पर लिखे गए हैं। पूरी जानकारी के लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं इंडिया के लखीमपुर खीरी श्याम जी अग्निहोत्री जी के पास। सर, लखीमपुर में एक दिन पहले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती पर जमकर बवाल हुआ था। बाकेगंज कस्बे में इस पूरे मामले में कई गाड़ियां फूकी गई थी, यहां तक कि जो तहसीलदार है उनकी भी गाड़ी में आग लगा दी थी उपद्रवियों ने। इस मामले में पुलिस ने जो कार्रवाई की है, किन 19 लोगों को गिरफ्तार किया है, साथ ही साथ एक महिला भी सामने आई है, उसने तहरीर दी है, उसकी तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया है और पुलिस की ओर से भी मुकदमा दर्ज किया गया है। कौन वे 19 लोग हैं जिन पर मुकदमा दर्ज किया गया है और अभी वहां पर क्या कुछ हालात हैं? देखिए प्रियांशु जी, आई इंडिया लगातार इस घटना पे नजर रखे हुए था और सबसे पहले आई इंडिया ने ही इस खबर को दर्शकों तक पहुंचाया और बताया था क्या क्या बिंदु हो सकते हैं। कल जब यह घटना हुई तो ये पता लगा कि इस ताजे घटनाक्रम में क्या कुछ निकल के आएगा, इस बारे में भी आई इंडिया ने बताया था कि आज जो घटनाक्रम निकल के आ रहा है। आईजी भी कल पहुंचे थे लखीमपुर, लखनऊ आईजी लखनऊ मंडल लखीमपुर पहुंचे थे और उसके बाद जिन जिन बिंदुओं को आई इंडिया ने कहा था उसी में से एक बिंदु अब निकलकर लगभग क्लियर हो गया है और पूरा सामने आ गया कि जो कल कार्यक्रम चल रहा था BR अम्बेडकर जयंती के ऊपर, उनकी जयंती मनाई जा रही थी और उस जयंती मनाने के अंदर माल्यार्पण हो रहा था, एक फोटो रखी हुई थी और उसके बाद जैसा कि इंडिया ने कहा था 3 बिंदुओं पे वहां पे जो कल इंडिया ने बताया था कि या तो मूर्ति खंडित हुई है या वहां पर मूर्ति रखने का विवाद है। मेन अब क्लियर हो गया है कि मूर्ति रखने के लेकर एक विवाद हुआ। जिस जगह के ऊपर ये कार्यक्रम हो रहा था वो जगह खुद में अपने में विवादित थी और जो चित्रा त्रिपाठी SDM गोला का जो बयान इनडायरेक्टली आया, जो सूत्रों ने बताया है, जो SDM गोला ने बताया और इंडिया को भी तभी जबान से बताया जब सुबह बात हो रही थी। वहां पे हमारे रिपोर्टर PL राठौर मौजूद हैं, मौके पे आज सुबह से मौजूद हैं। कई लोगों से बात करने की कोशिश की गई, पुलिस के आला अधिकारी, कई लोग, लेकिन अभी इस घटना पे कोई भी कुछ बोलने को तैयार नहीं है। लेकिन इतना जरूर कि घटना का पूरा लब्बो लुआब निकल कर सामने आ गया है और ये जो कल कहा जा रहा था कि वहां के ऊपर जमीनी विवाद है, आखिर में वही विवाद निकल के सामने आया है, जमीनी विवाद। और कहीं ना कहीं प्रशासन की लापरवाही नजर आ रही। इसमें अभी देखा जाए तो 2 FIR हुई हैं। एक चंद्रा देवी भार्गव की तरफ से FIR हुई है और एक FIR पुलिस की तरफ से कराई गई। कई पुलिस के वाहन क्षतिग्रस्त हुए, प्रशासनिक वाहन क्षतिग्रस्त हुए हैं और इन सब चीजों को लेकर ऐसा महसूस हो रहा है कि जो अभी गिरफ्तारी हुई है, लगभग 19 गिरफ्तारी एक तरफ से हो चुकी हैं और 20 गिरफ्तारी एक तरफ से, जिसकी FIR कॉपी भेजी गई। लेकिन पुलिस ने FIR में जिन लोगों के नाम हैं उनके नाम बताने से मना कर दिया है। उसका मेन कारण यह है कि अभी कोई बवाल और ना हो जाए, इस कारण से उन लोगों के नामों को अभी बताया नहीं गया है। लेकिन अब घटना साफ है कि विवादित जगह के ऊपर ये मूर्ति रखने का मामला सामने आया था। उस मूर्ति रखने के मामले का विरोध लोगों ने किया, जिसमें जो चंद्रा देवी भार्गव हैं इनके साथ बहुत ज्यादा मारपीट हुई है और मारपीट के बाद अफवाहें फैली, अफवाहों में भगदड़ मची, भगदड़ में पुलिस के ऊपर पथराव हुआ, काफी ज्यादा वाहनों को तोड़ा गया है, जिसमें तहसीलदार का वाहन है, CO का वाहन है, पुलिस की गाड़ियां हैं, तमाम प्रशासनिक अधिकारी की गाड़ियां हैं, तमाम दुकानों पे तोड़फोड़ के ये मतलब बहुत सी चीजें सामने आई और पूरा उपद्रव हुआ। पुलिस को भारी मशक्कत करनी पड़ी। वहां पे DM दुर्गा शक्ति नागपाल पहुंची हैं, पुलिस अधीक्षक डॉक्टर ख्याति गर्ग पहुंची वहां पर, उसके अलावा भारी पुलिस फोर्स पहुंची, भारी संख्या में अधिकारी पहुंचे हैं, तब इस मामले को कंट्रोल किया गया। लेकिन अल्टीमेटली आज जब पूरी वारदात सामने आई है तो इसमें पुलिस के भी काफी लोग जो बताए थे कि लगभग 1 दर्जन से 2 दर्जन पुलिसकर्मी घायल हुए हैं,
तो वो भी घायल की संख्या क्लियर हो गई और आई इंडिया ने जो कल खबर दी थी उस खबर के ऊपर निश्चित तौर पर मोहर लग चुकी है प्रियांशु जी, और एक बार फिर आई इंडिया पे लोगों का विश्वास बढ़ गया है। जी प्रियांशु जी। सर एक जानकारी चाहेंगे, तो अगर ये मामला हम देखें सीधे सीधे तो दो पक्षों के बीच का है। एक पक्ष जो है ग्राम समाज की जमीन पर बाबा साहब की मूर्ति स्थापित करना चाहता था, दूसरा पक्ष जो है मूर्ति स्थापित नहीं करने देना चाहता था। इसी दौरान हाथापाई हुई और हाथापाई में जो है अंबेडकर जी की मूर्ति टूट गई और उसी को लेकर यह बवाल भड़का। यही से सीधा सीधा निकल कर आ रहा है सामने सर। जी बिल्कुल बिल्कुल, देखिए मूर्ति प्रियांशु जी एक खबर अभी आ रही थी कि वहां पर अभी जो चीजें हैं उनमें जो गिरफ्तारियां हो रही हैं, ये अभी अभी बिल्कुल मैसेज आया है कि जो गिरफ्तारियां हो रही हैं उनको बड़ा गोपनीय प्रशासन रखा है। और सीधे अभी भी जो खबर आई है लग रहा है कि अब इस पे राजनीतिक चीजें भी शुरू हो गई हैं, जहां अखिलेश यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष की पार्टी का इसके ऊपर एक वो आ गया है, मैसेज आया, ट्वीट किया है उन्होंने कि इस घटना में भारतीय जनता पार्टी के ऊपर उन्होंने आरोप लगाया है कि उनकी जो नियत है पीडीए को लेकर वो सामने आ गई। साथ ही जो एक और बयान आ रहा है जो चंद्रशेखर रावण है, इनका भी बयान आ रहा है और लग रहा है कई नेता यहाँ पे इस जगह पे पहुंचने की संभावना लग रही है। और इस चीज को ध्यान में रखते हुए, चुनाव को ध्यान में रखते हुए इस वक्त यहाँ पर भारी पुलिस फोर्स लगाई गई है। और शायद अब देखना है, अभी एक सुबह नेता और आ रहे थे जो अलंकार अग्निहोत्री हैं, जिन्होंने मजिस्ट्रेट उससे इस्तीफा दिया था, बरी रहते हुए बहुत ज्यादा वो विवादों में आए थे अपने इस्तीफे के कारण। शायद वो भी इस जगह पे आने वाले थे जिनको पुलिस ने सुबह रोक दिया है, शायद वहां शांति भंग की आशंका से उनको नहीं जाने दिया। लेकिन अब निश्चित तौर पर प्रियांशु जी इतना जरूर आ गया, जो अभी भी समाचार आ रहे हैं कि अब उस पर काफी राजनीति होने वाली है। और चूंकि पक्ष जो बताए जा रहे हैं, दोनों तरफ के जो पक्ष आ रहे हैं वो दोनों लगभग दलित समाज से ही दोनों पक्ष आ रहे हैं, जिस कारण से बहुत फूंक फूंक के कदम प्रशासन उठा रहा है। और साथ ही जो बताया गया है कि काफी लोगों को प्रशासन ने रात को उठाया है और काफी चीजों को अब देखा जा रहा है वीडियो के जरिए, कि जो वीडियो उसके अंदर दिखाया जा रहा है, जिन लोगों ने गाड़ियां तोड़ी हैं, जिन लोगों ने लोग किए हैं, इनको सबको चिन्हित किया जा रहा है। और उनका कहना है, जैसा दुर्गा शक्ति नागपाल कह रही थी डीएम और पुलिस अधीक्षक डॉक्टर ख्याति गर्ग कह रही थी, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। अभी सरकारी अमले में कहाँ पे लापरवाही हुई है इसकी भी एक जांच चल रही, इसका भी एक मामला चल रहा है कि कहां पर सरकारी अमले की कमी रही और ये इतनी बड़ी घटना होगी। क्योंकि राजनीतिक माहौल है, 2027 में चुनाव है, इस कारण से विपक्षी पार्टियां इस चीज को बहुत बड़ा मुद्दा बना रही हैं। और वहां पर काफी जमावड़ा हम सब मीडिया का है, एनडीए के पीएल राठौर वहां मौजूद हैं, लेकिन कोई भी अधिकारी कोई भी बाइट देने को भी तैयार नहीं है। लेकिन जो चीजें हैं, जो वहां के इंचार्ज हैं मैलानी के, उनको भी चोटें आई हैं, तिवारी समथिंग कोई हैं, सो उनको भी चोटें कुछ आई हैं। तो इस तरीके से देखा जाए प्रियांशु जी, बहुत बड़ी राजनीति अब इस पे होने वाली है। और चूंकि ये एक मुद्दा, ऐसा मुद्दा है दलित समाज को लेकर, दोनों तरफ से दलित समाज अभी सामने आ रहे हैं और ज्यादातर उस समाज के लोग रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासनिक लापरवाही बहुत बड़ी प्रियांशु जी नजर आ रही सामने, कि जब उनको इस चीज के बारे में पता था और इस चीज के बारे में लग रहा था कि आज BR अम्बेडकर की जयंती है और पूरे प्रदेश में क्या पूरे देश के अंदर जगह जगह कार्यक्रम हो रहे हैं, और ये जो जगह थी इसका एक और देखिए, अभी एक और चीज आई है सामने अभी भी प्रियांशु जी, बिल्कुल जो SDM है उनका भी बयान एक गोपनीय सूत्रों से आ रहा है। अभी उन्होंने लिखा तो कुछ नहीं, लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि उनका शायद बयान आ रहा है कि परमिशन ही जगह की नहीं ली गई थी जहाँ कार्यक्रम हो रहा था। ये एक नई चीज दी गई है कि वहां की परमिशन नहीं ली गई, लेकिन जैसा कि पता लग रहा है कि इनको मेल से परमिशन दी गई है, जैसा कल सूत्र बता रहे थे। अब ये भी एक जांच का बिंदु प्रियांशु जी बढ़ गया है कि परमिशन थी या नहीं थी, अब ये एक जांच का बिंदु हो गया है। लेकिन इतना जरूर था कि एक प्रार्थना पत्र पे नहीं था, मेल से बताया जा रहा था कि उस पे परमिशन, लेकिन इसका भी प्रशासन और शासन को जांच के बाद इसका खंडन या पुष्टि करना बाकी है। लेकिन इतना जरूर सामने आ रहा है कि ये जो चीज बताई जा रही है कि क्या है स्थिति, इसके बारे में थोड़ा सा मुश्किल पड़ रहा है बताना अभी कि परमिशन थी या नहीं। लेकिन इतना जरूर है कि वहां पे पुलिस के जो लोग थे, जब माल्यार्पण कार्यक्रम चल रहा था और साथ ही वहां पुष्पार्पित हो रहे थे, तो एकदम से मूर्ति कहां से आ गई और मूर्ति आने के बाद इसको स्थापित करने की चीजें वहां कहां से आ गई। अगर ये ऐसी चीजें थी तो वहां पे LIU जो व्यवस्थाएं थी उन लोगों को पहले इसको रोकना चाहिए। लोग वहां पे काफी संख्या में मौजूद थे और हुआ ये कि जब इस चीज के बारे में खबर पड़ी तो अलग अलग टाइप की खबरें, कि जैसा कि इंडिया ने कल ही बता दिया था, और इन 3 चीजों की जो अफवाहें फैली थी उसमें एक अफवाह पे क्या अब तो उसको पुष्टि कर दी गई है कि वहां पे मूर्ति रखने का विवाद था, जिसको लेके एक बवाल हुआ। और जो चंद्रा देवी जिन्होंने फायर की है
एक, उनकी तरफ से जो एफआईआर थी चंद्रा देवी भार्गव की तरफ से, उनको काफी लोगों ने पीटा है। और बल्कि उनके जो बाइट है आई इंडिया के पास, उनका कहना था कि अगर पुलिस न होती वहां पर, उनको न समय वगैरह, तो शायद उनको लोग जला भी सकते थे। तो काफी गंभीर चीजें हैं, लेकिन फिलहाल बहुत दहशत भरी वहां पर शांति नजर आ रही है और भारी संख्या में पुलिस का जमावड़ा है। अब देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में प्रियांशु इस पे कितनी गहरी राजनीति होती है, ये राजनीति कहां तक जाती है, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन मुद्दा जो है एक बहुत बड़ा विपक्ष के हाथ में लग गया है। जी प्रियांशु जी। जी बिल्कुल। तो देखिए, उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले के मैलानी थाने के बागेगंज कस्बे में बड़ा बवाल हुआ था 14 अप्रैल को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर, जहां पर बताया जा रहा है कि एक स्थान था और बताया जा रहा है कि वो ग्राम समाज की जमीन है और दो पक्षों में इस बात को लेकर विवाद था कि एक पक्ष जो है बाबा साहब की वहां पर मूर्ति स्थापना करना चाहता था, दूसरा पक्ष उसका विरोध कर रहा था और यह कह रहा था कि यह ग्राम समाज की जमीन है। उसके बाद जो है दोनों में हाथापाई हुई। इस दौरान बाबा साहब की मूर्ति जो है वो टूट गई और उपद्रवियों ने इसके बाद जमकर हंगामा काटा। यहां तक कि जब पुलिस के जवान मौके पर पहुंचे तो पुलिस की गाड़ियों पर पथराव किया, कई गाड़ियों में आग लगा दी, पुलिस पर पथराव किया, जिसके बाद पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। और इसमें जो है पुलिस के 20 जवान घायल होने बताए जा रहे हैं, जिसमें बाकेगंज चौकी इंचार्ज संतोष तिवारी को भी गंभीर चोटें आई हैं और पुलिस की गाड़ियां तोड़ी गई हैं और तहसीलदार की गाड़ी को तो आग लगा दी गई है। ऐसा उपद्रवियों ने काम किया है, जिसके बाद मौके पर डीएम, एसपी समेत एडिशनल एसपी, सीओ, एसडीएम, तमाम पुलिस फोर्स और पीएससी के जवान मुस्तैद हैं अभी भी वहां पर। और बताया जा रहा है कि इसके बाद मैलानी पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए 19 लोगों को गिरफ्तार किया है। मौके पर अभी भी पुलिस के कई जवान, सीओ के साथ पीएससी और फायर ब्रिगेड की टीम मौजूद है और 19 जो गिरफ्तारियां की गई हैं उनमें 2 तहरीरें दी गई हैं। एक तहरीर दी गई है चंदा देवी भार्गव पत्नी राजकुमार, जिनका यह कहना है कि अगर पुलिस ना होती तो उपद्रवी उन्हें जो है आग भी लगा सकते थे और उन्हें मार मार कर अधमरा भी किया था। तो आपको बता देते हैं कि वो कौन सी धाराएं हैं जिनमें मुकदमा दर्ज किया गया है। 14 धाराओं में इन उपद्रवियों पर मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसमें बीएनएस की धारा जो है 191(2), 191(3), 190, 326 जी, 109, 310(2), 121(1), 132, 324(5), 61(2), 26(2) और आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 1932 की धारा 7, सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम 1984 की धारा 3 और 4 में मुकदमा दर्ज किया गया है। तो आप उपद्रवियों से निपटने का पुलिस ने पूरा प्लान बनाया है। पहले शांति व्यवस्था वहां पर कायम की और अब ताबड़तोड़ एक्शन शुरू हुआ है। हम आपको सुना देते हैं जो चंदा देवी भार्गव हैं, जो आप बीती अपनी जिन्होंने सुनाई और बताया कि कैसे ये बवाल हुआ। इसके अलावा जो वहीं की स्थानीय निवासी है शशि देवी, पत्नी शशि देवी, उन्होंने क्या कुछ जानकारी दी, आइए हम अपने दर्शकों को वो भी सुना देते हैं। शशि देवी। पति का क्या नाम है? सुनील कुमार। ये कौन सा गांव लगता है? मोतीपुर। कल क्या मामला हुआ था? मामला हुआ था बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति रखी गई, इसीलिए ये लफड़ा हुआ है। अच्छा, तो ये जो बवाल कर रहे थे वो लोग कौन थे, कुछ पता है? बवाल ये चंदा देवी सब करवाया है। नहीं, जो गाड़ियाँ उन्हें फूकी गई हैं ये सर हम नहीं जानते हैं कौन थे कौन नहीं थे। आप लोग भी थे वहाँ मौके पर? नहीं, हम नहीं थे। हमारी तबीयत ज्यादा खराब हो गई वहाँ पुल पे, तो हमको डॉक्टर यहाँ डाल दिया गया था। अच्छा। हाँ, हमने कोई लात मार दी रहा है। तुम्हारे पति वगैरह कहाँ है? पति कमरे ले गए पकड़ के रे, और पति कमरे बहुत मारी नहीं, ससुर कमरे पकड़ ले गए। क्या नाम है तुम्हारे ससुर का? हमारे ससुर के नाम लल्लू राम। और पति का क्या नाम है? सुनील कुमार। सुनील कुमार। हाँ। आप लोग कब से रह रहे हो ये यहाँ पर? हमका यहाँ हुई गए बहुत साल रहा थे, हुई गए 17-18 साल बराते कोई। अच्छा, पुछता ही नहीं। मकान ये पुराना है? ना पुराना है सब। यहाँ कोई रहे आए ना, उधर सब रहे। बवाल हो रहा था उस समय आप लोग कहाँ थे? हम लोग तो वहाँ बैठे थे, मूर्ति ये सब वहाँ नारिया पे बैठे थे, हमको वहाँ डॉक्टर के यहाँ डाल दिया गया। आप क्या मांग कर रहे थे? हम लोग कह रहे थे कि हमारी जो अम्बेडकर की मूर्ति टूटी है, हमें नहीं चाहिए मूर्ति बस। तब तक बाहरी लोग आके गाड़ी जला दी, इससे हम लोग को कोई मतलब नहीं है। फिर हम लोग आ गए, बाहरी पुलिस आई और लाइट करवा के घर में घुस के सबको मारने लगी। वो हमारी भतीजी ली थी यहाँ जमीन, उसको 10 कड़ी बचते भी था, उसके लोग जबरदस्ती उसने मुहूर्त बैठा दिए। फिर वो आए विवाद करे, फिर उसके लोग फड़ूस मारने लगे, कह रहे तुम मेरे साथ जंतरी मनाओ, नहीं तो तुम्हें यहाँ फांसी हो, तुम्हें रहने नहीं देंगे, हम सबको एक दिया दे। फिर उसके बाद हम आए, फिर ये लोग मार तोड़ कपड़े सब फाड़ दिए,
मतलब पूरी बिल्कुल रोड पे नहीं है, कर दिए लोग बहुत बुरे तरीके से आ रहे थे, उनके साथ में दिक्कत हो रही है। हाँ, पुलिस वाले नहीं होते तो लोग पेट्रोल लोग फेंक के जला देते हैं उन्हें। पुलिस पुलिस के लिए हम बचे, पुलिस घेराव करके मुझे कैसे बचा दिया। हाँ, मुझे पता नहीं क्या हुआ अभी, हम तो उसे बेड पे पड़े थे, मुझे सांस ले रहे हैं, दिक्कत हो रही है। देखिए प्रियांशु जी, एक प्रेस नोट आया है यहाँ बीच में, आपको कह रहे हैं जी। इसमें मोटा मोटा हम बता दें अपने दर्शकों, बिल्कुल अभी एक प्रेस नोट प्रशासन की तरफ से आ गया जिसमें मेन चीज लिखी उन्होंने, इंडिया की खबर पे मोहर लगा दी उन्होंने है। उसकी मेन बातें हम बहुत शॉर्ट में अपने दर्शकों को बताना चाह रहे हैं। इन्होंने इस पे लिखा है, अम्बेडकर जयंती पर झड़प के बाद अलर्ट, डीएम एसपी भारी पुलिस बल के साथ मौके पर डटे हुए हैं। जो उन्होंने लिखा डटे हुए हैं, कारण यह है कि अभी भी वहां पर ये कैंप कर रहे हैं डीएमएसपी। इन्होंने इस चीज का वर्णन यहाँ पे किया है कि ये लोग वहां पर मौजूद हैं, और साथ ही इन्होंने घटनाक्रम को भी अब लगभग खोल ही दिया है। और इन्होंने इसमें लिखा है कि ये विवाद जो हुआ है मूर्ति स्थापना के दौरान, ये विवाद हुआ है कि वहां पे मूर्ति रखने की बात आई थी। साथ ही इन्होंने लिखा है कि अभी चीजों को देखा जा रहा है और चिन्हित किया जा रहा है, जो भी लोग होंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। और जिन्हें चेतावनी भी दी अराजक तत्व, इन्होंने आखिरी लाइन लिखी है, अशांति फैलाने वालों पर सख्त नजर रख रही है। और इस पे अपर पुलिस अधीक्षक की इन्होंने बाइट के जिक्र किया है कि कुछ तत्व घटना को लेकर अफवाह फैलाकर माहौल बिगाड़ने और अराजकता फैलाने का प्रयास कर रहे थे, जिन्हें सख्त चेतावनी दी गई है। पुलिस मौके पर अभी भी मौजूद है और लगभग 40 लोग, 2 एफआईआर में 40 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। सभी से पूछताछ हो रही है और बहुत ही जल्द इस घटना में सब चीजें सामने आएंगी और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कड़ी और सख्त कार्रवाई की जाएगी। इन्होंने साफ कहा है कि कड़ी और कठोर सख्त कार्रवाई की जाएगी, लेकिन जो इंडिया के सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि प्रशासन वक्त का इंतजार कर रहा है, क्योंकि मामला बहुत ही संवेदनशील, बहुत ही गंभीर है, चुनावी माहौल है, जिस कारण से प्रशासन और शासन भी फूंक फूंक पर कदम उठा रहा है। क्योंकि दोनों समाज जिनमें आपस में झगड़ा और उपद्रव हुआ था, दोनों समाज दलित समाज से आते हैं, जिस कारण से प्रशासन शासन के लिए बड़ी चुनौती ये मुद्दा बना हुआ है। और आने वाले वक्त में इसको कैसे हैंडल किया जाएगा, ये इंडिया अपने दर्शकों को फिर बताएगा। प्रियांशु जी। जी प्रियांशु जी। बिल्कुल, तो देखिए प्रशासन की ओर से भी जो है सख्त चेतावनी जारी की गई है। 19 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया गया है और आगे और भी कार्रवाइयां जारी रहेंगी। तो 2 तहरीर के आधार पर यह कार्रवाई की गई है। फिलहाल हम आपको अब मौके पर हमारे जो इंडिया के लखीमपुर के संवाददाता है पीएल राठौर, उन्होंने जो है मौके के हालात दिखाए हैं, कैसे जो है उपद्रवियों ने पुलिस की गाड़ियां जो है उन पर पथराव किया, कैसे क्षतिग्रस्त किया, वो भी दिखाया है उन्होंने। तो हम आपको दिखा देते हैं मौके पर जाकर इंडिया के लखीमपुर संवाददाता पीएल राठौर ने क्या कुछ जानकारी दी। आज हम खड़े हुए हैं लखीमपुर खीरी की चौकी बांकेगंज, जो कि थाना मैलानी क्षेत्र में पड़ती है। हम आपको बता दें, कल 14 तारीख को यहाँ पे जो अंबेडकर की मूर्ति को लेकर के कुछ बवाल हुआ था, तो हम आपको बता दें उसमें देखिए आपके सामने हम आपको दिखा दे रहे हैं कि कैसे शीशे गाड़ियाँ तोड़ी गई हैं। उपद्रवियों ने जो गाड़ियाँ तोड़ी हैं ये पुलिस की गाड़ियाँ बता रहे थे लोग, और सुना भी जा रहा है कि कुछ पुलिस के जवान भी घायल हुए हैं। जिसमें हम आपको दिखा भी दें कि आप देख रहे होंगे हमारे पीछे मोटरसाइकिलें भी हैं, वो भी टूटी पड़ी हैं, और ये डायल 112 गाड़ी है, वो भी आप सामने देख सकते हैं कि किस तरीके से इसका शीशा तोड़ा गया है और किस तरीके से इसकी क्षतिग्रस्त जो ये टूटी हुई है। तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पुलिस के जवान अपनी जान बचा करके कैसे भागे होंगे। हम आपको बता दें कि पुलिस यहाँ पे पहुँच चुकी है और स्थिति का जायजा अधिकारियों ने लिया भी है। कल रात को जो आपकी हमारी जो डीएम है दुर्गा शक्ति नागपाल और डॉक्टर एसपी ख्याति गर्ग भी रात को यहाँ पे आ गई थी। उन्होंने भी मौके का मुआयना किया था और इस समय शांतिपूर्ण माहौल दिखाई दे रहा है। पुलिस अपनी नज़र बनाए रखे है। इंडिया से पीएल राठौर, लखीमपुर खीरी। Sagar School is a place where we ponder our kids with care and creativity. We provide students the room to explore their imaginations and enhance their education.
खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।